वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसका लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 है। तो देखिए उसमें हम लोग बताए थे कि जनरल फॉर्म ऑफ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 3 करवा चुके थे। एंड उसका जो रिलेशन बनता है वो हम सारा करवा दिए थे। अब आती है बारी जो कि एग्जाम में आया हुआ था, मतलब इसी तरीके से वो कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते जानी है, एडिशन करते जानी है, और वैल्यू सेम वैसे ही आएगा, -b/a, फिर हमारा आता है c/a, इसी तरीके से आते जाएगा वैल्यू। तो अब आती है बारी nth टर्म की। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगा जो कि nth टर्म तक रहेगा, nth डिग्री रहेगा। तो कैसे हम लोग उसको करेंगे, एग्जाम में आया हुआ है, 2017 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्चुअली में ये थ्योरम बोल सकते हैं इसको, ये थ्योरम है, तो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन nth डिग्री कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन है, मतलब प्रूफ। द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इज, क्या होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन में। तो देखिए a0, a1, a2 इस तरीके से मान के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए a0 के x का पावर क्या होगा n, यहाँ लेते हैं, प्लस क्या होगा a1 लेते हैं x का पावर क्या n-1, इससे एक कम होते जाएगा, एंड a2 x का पावर n-3, a3 x का पावर n-2, यहाँ पे होगा 3। ठीक है, n-1, n-2, n-3, इसी तरीके से ये कंटिन्यू होते जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो फाइनली जो होगा देखिए यहाँ पे होगा a का पावर क्या, देखिए यहाँ पे था 0, 1, 2, 3 करके गया, लास्ट हमारा n-1, x का पावर क्या होगा 1, प्लस यहाँ पे होगा n-1 हुआ, उससे एक ज्यादा क्या होगा n होगा, क्योंकि देखिए नॉट था, उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, इस तरीके से था। ठीक है, और x का पावर 1, मतलब x का पावर यहाँ पे 0 बोल सकते हैं, 0 का वैल्यू 1 होता है। किसी का भी पावर का वैल्यू अगर 0 लिखा हुआ रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाता है, एंड बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ जाता है। ओके, देन हम लोग रिलेशन निकालते हैं, मतलब रूट्स निकालेंगे। अब रूट्स जो निकलेगा, मतलब nth डिग्री है, x का पावर n है, मतलब n रूट्स निकलेगा, सिंपल। ठीक है, तो लेट हम लोग मान लेंगे, जैसे कि वहाँ पे अल्फा बीटा मान रहे थे, क्वाड्रेटिक में माने थे, यहाँ पे क्या मानेंगे पूरा कम्प्लीटली, सब बोल सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 करके मान लीजिए। अल्फा बीटा गामा कहाँ तक लिखेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इस तरीके से कहाँ तक अल्फा n तक, बी द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे सारे रूट्स हो जाएंगे। तो रिलेशन जो हमारा बनेगा, फर्स्ट वन जो बनेगा, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स बनेंगे, सारे के सम करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ तक अल्फा n तक, दिस इज इक्वल टू क्या होगा -b/a, मतलब -b, यहाँ पे b का जगह पे क्या है -a1 है, और बाई a मतलब क्या है यहाँ पे a0 है, दिस इज a0। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा निकल गया जो कि सम निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेसन हमारा सम बनता है, देन सेकेंड जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट बनता है, देन सेकेंड वाला रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड लिखेंगे, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन बाई 2/2, 2 करके। ठीक है, 2/2, 2 करके जैसे लेते थे, कैसे, एक होगा अल्फा 1 अल्फा 2, फिर अल्फा 2 अल्फा 3, इस तरीके से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3, कंटिन्यू इस तरीके से होगा। कहाँ तक जाएगा अल्फा, इससे पहले क्या रहेगा n-1 और अल्फा n रहेगा ना, दिस वन 2 करके जाएगा। ठीक है, एंड ये जो होगा वो हमारा क्या होगा अल्फा n अल्फा n, एंड लास्ट एक बचता है अल्फा n और अल्फा 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी तो जाएगा। ठीक है, ये भी तो होता है इस तरीके से। देन दिस इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा,
तो देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म मतलब क्या था हमारा c/a था, c मतलब a2 बाई में a मतलब क्या a0, ठीक है। तो दो का प्रोडक्ट करके फिर सम, फिर 3 का प्रोडक्ट करके फिर सम, फिर 4 का प्रोडक्ट करके फिर सम, ठीक है। इस तरह से ये कंटिन्यू होते जाएगा। देन थर्ड वन लिखेंगे क्या, और देखिए इस चीज को ना, और एक बात, इस चीज को ये जो पूरा कंप्लीटली टर्म लिखे ना, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज करके हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे बगल में भी लिख सकते हैं। ये जो पूरा कंप्लीटली लिखे इसको हम लोग इस तरीके से देते हैं, समीशन मतलब होता है एडिंग। समीशन अल्फा 1 मतलब क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे अल्फा n तक पूरा ऐड कर दिया गया है। दिस इज इक्वल टू -a1/a0, सिंपल। इसका समीशन जो होगा वो कोई एक टर्म ले लेंगे हम, ठीक है, उसी को बोलते हैं दैट इज करके यहाँ लिखेंगे समीशन क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 2, दिस इज इक्वल टू a2 बाई में क्या होगा a0, ठीक है। ये पूरा कंप्लीटली, ये कंप्लीटली को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कंप्लीटली को पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद आती है थर्ड नंबर जो कि है हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन बाय 3/3 3 करके लेंगे, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस तरीके से, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। फिर क्या होगा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, इस तरीके से कंटिन्यू जाएगा। कहाँ तक जाएगा अल्फा n-1 अल्फा n और अल्फा 1 तक जाएगा उधर, ठीक है। ये पूरा कंप्लीटली दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा तो a2 यहाँ तक हुआ था, यहाँ पे होगा a3 और क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव a3 बाई में क्या होगा हमारा a0। और इसी चीज को पूरा कंप्लीटली लिख सकते हैं दैट इज करके समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिस इज इक्वल टू -a3 बाई में a0, ठीक है। तो हम लोग 3 दिखा दिए, तो यहाँ तक 1 2 3 इस तरीके से लिखे थे ना a3 तक, तो हम लोग 3 दिखा दिए, ठीक है। इस तरीके से ये कंटिन्यू ऐसे करके आप दिखा दीजिए, ऐसे कि कंटिन्यू जा रहा है एंड तक, तो आप दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला 2 टर्म दिखा देंगे या 1 टर्म दिखा देंगे, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा थ्योरम, ओके। ऐसे कंटिन्यू कर दीजिए। देन लास्ट वन यहाँ पे हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, लिख देंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ठीक है, सारे रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा लास्ट वाला, तो सारे रूट्स का प्रोडक्ट, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना दिस इज इक्वल टू क्या था -1 का पावर n होता है, ठीक है, -1 का पावर n, एंड यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x का, कोफिशिएंट टर्म बोल सकते, सिंपल लिखिए कोफिशिएंट टर्म होता है, जो भी कोफिशिएंट हमारा आता है, एंड डिनोमिनेटर में होता है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n, जो कि हमारा a0 सब में है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स मतलब क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ तक अल्फा n तक, दिस इज इक्वल फॉर्मूला है, ठीक है। कोफिशिएंट जो होगा वो होगा हमारा, हो सकता है an, यहाँ पे an होगा, सॉरी यहाँ पावर जैसे n तक गया था हमारा, लास्ट जो होता है a का पावर n, एंड यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा a0, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीटली हो जाता है, यहाँ तक ये हम लिखेंगे तब जाके हमारा हो जाएगा ये थ्योरम प्रूव, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए।